मेरी बातें पहले सुनिए, बाद बात कीजिए। देव सब जो जिसकी मुझे को सुनना है बाकी चला जाऊंगा। मैं देव हूँ और मेरा जन्म नर्मदा तट पर रोला गांव में मेरा जन्म है और का नाम माई, पिता देव रेहन। शिक्षा प्राप्त चोरगढ़ में की है और मेरा मुख्य उद्देश्य जन्म लेने का, अतिताइयों का नाश करना अथवा जादू टोने जितने भी प्रकार के जादू विद्याएं, काली विद्याएं है, इनके लिए मेरा, इस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे मेरी माता ने पुत्र ना होने के कारण भगवान शिव अथवा पार्वती की कठोर तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में पाया गया है। मेरा गुरु भोलेनाथ और माता पार्वती गुरु माता है। मेरा विवाह बंगाल की राजकुमारी राजल से हुआ है और मेरा शासन अथवा मैंने राज्य नांगलवाड़ी में किया है। मैं जहां पर मेरा स्थान है, जहां मैंने शासन किया है अथवा मैंने मेरा पूरे कार्यकाल किया, वहां पर अधिक से अधिक संतान के लिए पुकार लगाई जाती है और संतान अधिक से अधिक, उसमें मेरा वहां पर देने का उद्देश्य रहता है। आज मेरा आखिरी दिन है और मैं इस शरीर में, क्या नाम है, दिनेश पंडा जी के शरीर में आज मेरा आखिरी समय अथवा मेरी आयु पूरी हो गई। इसके बाद भविष्य में, वर्तमान काल में तो मैं बोल रहा हूं और भविष्य काल आने वाला है। भविष्य में इसके शरीर में कभी भी नहीं आऊंगा। इतने ही दिनों की मेरी आयु थी और वो मेरी आयु पूरी हो गई है। इसके बाद भविष्य में चाहे इसकी उम्र कितनी भी हो, जितनी भी विधाता से ये आयु मांग कर आया हो, उस आयु में मैं अब इसके बाद आज, वैसे शास्त्र के अनुसार तो मेरा जन्म विक्रम संवत 1220 ईसा पूर्व हुआ है और आज विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इसके अनुसार मुझे मेरा जन्म से लेके आज तक का दौर 862 साल हुए। जितने भी मेरे पार्षदगण बैठे हैं, कौन है और कहाँ है, जितने भी मेरे पार्षदगण बैठे हैं, आज से मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार पिता का मृत्यु होने के बाद पुत्र से कोई नाता नहीं, वो अपनी दूसरी जीवन में चला जाता है कि वो मेरा पिता है, माता है, इसी प्रकार आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता अथवा नाता नहीं। मैं जाने के बाद मैं जिसके भी शरीर में आऊंगा वो मेरा दूसरा नाता और रिश्ता रहेगा। आप मेरे सामने खड़े भी हो जाओगे तो शास्त्र के अनुसार आपसे मुझे बोलना कि तुम मेरे पुराने पार्षदगण हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरी सृष्टि पर छाया पड़ जाएगी कि मैं आपको नहीं पहचानूंगा। इसलिए अगले युग में जब भी कलयुग आएगा उसमें तुम्हारा हमारा मिलन होगा। तब तक के लिए किसी के शरीर में मैं आऊंगा, किसी दूसरे के शरीर में आऊंगा, तुम्हारी मेरी कोई भेंट नहीं। तुम मेरे लिए अनजान और पार्षदगण तुम मेरे लिए अनजान, मैं तुम्हारे लिए अनजान, और यही विधि का विधान है। लेकिन मेरा एक वचन है मेरे पार्षदगणों के लिए, अनजान तो मैं तुमसे रहूंगा, तुम मुझसे रहोगे, लेकिन मैं आज एक वचन देता हूं, तुम्हारे ऊपर जादू
किसी प्रकार की विद्या या किसी प्रकार की विद्या हो सृष्टि में या किसी भी देवता के द्वारा रची हो, मैं वचन देता हूँ तुम पार्षदों को, वो विद्या आप पर लागू नहीं होगी। जय हो। दूसरी समस्या, आपके घर में किसी भी नाना प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा है, आपके घर में कोई भी वधु आएगी संतान के लिए वंचित नहीं रहेगी। जय हो। समय के अनुसार पुत्र अथवा पुत्री मिलेगी। और आने वाले काल में भीषण काल आएगा जिसमें देवता के कुछ, जो देवता शरीर में आ रहा, मैं आ रहा हूँ, माता जी या नाना प्रकार के कोई भी छोटे इनकी कोई नहीं रहेगी। गाय मिथ्या कर जाएगी, नदी का सूखने लगेगा, पिता नहीं रहेगा, बात रहेगी, दिया तो होगा। मेरे आने से मेरे में जो पंडित ने मेरी सहायता की है, मेरे नियम रखे हैं, इससे किसी का भला हो जाए। वैसे शास्त्र तो ये तो यही कहता है कि पंडा अगर नियम पे नहीं है तो किसी का भी भला नहीं होगा। अगर पंडा जी नियम पे है तो उसके द्वारा कितने का भला होगा। तो मैं तो यही मानता हूं कि अगर किसी को जिंदगी, किसी को सहायता प्राप्त हुई है तो वो पंडा जी के कर्म के अनुसार, मेरे कर्म के अनुसार नहीं। बोलो क्या भावना है? मैं आज हर प्राणी की भावना की कदर करते हुए अपने लोग जाऊंगा और भविष्य में जब तक, क्या नाम है, दिनेश पंडा जी, भविष्य में इसके शरीर में कभी नहीं आऊंगा। आज के बाद मेरा समय पूरा हो गया। इसके द्वारा जिसका भी उद्धार हुआ है और होना बाकी है, आज कर दूंगा। उसके मन में जो भावना है, जो भावना प्रबल हुई है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर बोलता हूँ, उसकी भावना की कद्र करते हुए सहायता की जाएगी। जो भी हो, ठीक, जो भी उसके भावना मन में प्रबल है उसकी सहायता, ठीक है, तथास्तु। मेरे निमित्त जो है एक एक करके बुलाइए।